श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शक्ति शिवाय। जय सिया राम। मैं हूँ कैलाश। मेरी चैनल ग्रेट पर्सनालिटीज मिशन चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से शिव शक्ति का गाइडेंस है, उनके आशीर्वाद से 4 अक्टूबर 2024 में आपके लिए जो रियल ट्विन फ्लेम है उनके लिए वीडियो बना है। ओके, तो देखो, जैसे मैंने अपने आगे के वीडियो में आपको बता दिया था कि हमें है ना कोई भी देवी देवता का ऋण होता है, ट्विन फ्लेम चलने में आते हैं तो हमारे जो भी हमारे जो गाइडेड एंजल है या हमारे शिव बाबा है या हमारे हायर सेल्फ है, सबका एक एक ऋण होता है हमारे पे और हमको उन पे कनेक्ट होना ही पड़ता है, तभी जाके हमारी इजीली यूनियन होती है। तो देखो, उसमें मैंने पहले बताया था कि गणेश जी का ऋण आपको पे करना पड़ेगा। उनका ऋण होता है तो अष्ट गणपति का आपने विधि किया और उनका पूजा अर्चना किया तो उनका ऋण पूरा हो गया। फिर मैंने बोला था कि पितृ पक्ष में पितृ को तर्पण दीजिए, पितृ का मंत्र बताए थे आपको और पितृ स्तोत्रम पाठ, ये सारा सब कुछ शिव शक्ति का गाइडेंस आपको बता दिया था। 2 ऋण आपके पूर्ण हो गए थे, जो अगले जन्म का और इस जन्म लिया है आपने, तो अगले जन्म में जो ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी पूरी नहीं हुई तो इस बार पूरी होने वाली है 2024 में। तो गणेश जी का जो भी ऋण है आपने पे किया है, पितृ पक्ष में पितरों का ऋण पे किया है, ये 2 ऋण आपके पूर्ण हुए हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ऋण होता है कुल देवी। जो भी डीएम हो या डीएफ हो, उनकी कुल देवी होती है। वो जिस गोत्र में पैदा हुए हो, जिस घर में जन्म लिया है उन्होंने, और उनकी जो कुल देवी है उनकी तो आपको ब्लेसिंग चाहिए ही। उनके बिना तो आपकी जर्नी तो शुरू ही नहीं हो सकती, पूरी करने की तो बात अलग शुरू ही नहीं हो सकती, और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप ट्विन फ्लेम हो जब तक कुल देवी का मंत्र है, कुल देवी की आप कुलदेवी से कनेक्ट नहीं होते हो, पूजा अर्चना प्रार्थना नहीं करते हो, तब तक आपको पता भी नहीं चलता कि आप ट्विन फ्लेम हो। ये सच बात है, कोई भी नहीं बताएगा आपको। जब तक आपकी कुल देवी की कृपा नहीं होती है तब तक आप जान ही नहीं पाते कि आप ट्विन फ्लेम हो, कि आपका जो पार्टनर ने आपने मुझे कुंडली भेजी है ना, आपने मुझे कुंडली भेजी है और इतने लोग बोल रहे हैं आपने मैडम आंसर नहीं दिया हमको, मैंने भेजा है, तो थोड़ा सब्र भी करो, क्योंकि शिव शक्ति गाइडेंस करते हैं तभी मुझे आपको आंसर देना होता है। मैं पहले भी बोला है आपको, और मैंने बोला है कि जब भी कुंडली डेटा दो तो इतना जल्दबाजी मत करो कि हमें आंसर दो, रिप्लाई दो। सब गाइडेंस से होता है इस चैनल में, इसलिए तो मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ता है। और मैं फिर से बोल रही हूँ, तो जब तक कुल देवी की कृपा आप पे नहीं होती है तो आप जो समझ रहे अपने पार्टनर को कि आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम है कि सोलमेट है, वो कब पता चलता है और कब आप इस जर्नी में आते हैं? जब कुल देवी की कृपा होती है, कुल देवता की कृपा होती है, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। शिव शक्ति भी खुद बोलते हैं, जिसके गोत्र की कुल देवी हो, अगर उनकी कृपा दृष्टि आपको मिल जाए, आप पे हो जाए, तभी आप इस जर्नी में आपको पता चलता है। आपको पहले से नहीं पता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, पर ये आपकी कुल देवी से आप कनेक्ट होते हो, उनकी पूजा अर्चना करते हो, अपने कुल देवता का आप मंत्र जाप करते हो, सेवा अर्चना करते हो, तभी जाके आपकी जर्नी में आपको पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम हो और आपका रियूनियन कब तक होगा, सब कुछ। इसलिए मैंने आज बता दिया, और जिन्होंने कुंडली भेजा है थोड़ा सब्र रखो, ओके, आंसर जरूर मिलेगा। और जिनका आंसर नहीं मिला है तो देखो, ठीक अभी भी बोल दे हूँ कि बर्थ टाइम अगर ठीक नहीं होगा, इंफॉर्मेशन सही नहीं होगी तो रिजल्ट भी सही नहीं मिलेगा। इसलिए अभी भी कंफर्म करने के बाद ही मुझे सेंड करना, ये आपको मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है आपसे, ओके। तो कुलदेव की कृपा से ही सब कुछ पॉसिबल है, होता है जर्नी में, क्लियर। तो आपको कुलदेवी का मंत्र 108 बार आपको जप करना ही होगा। आप माला से करो, 1 माला करो दिन की, या 108 बार कोई भी मुद्रा में बैठ के उनका ध्यान करो, तभी जाके आपकी जर्नी क्लियर हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। और आपका डाउट है ना, जो बार बार डाउट आ जाता ना, वो डाउट आएगा ही नहीं। जिनके ऊपर कुल देवी कुल देवता का कृपा हो गई, उनको इस जर्नी में कोई डाउट होता ही नहीं है, ओके। डाउट और
निकल जाता है। तो देखो 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक है गणेश जी का ऋण आपने पूरा किया, पितृ पक्ष का ऋण, पितृ भी आप पे ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप पे खुश है, गणेश जी भी, और कुल देवी और कुल देवता का। ये तीसरा ऋण आपको पूर्ण करना पड़ेगा। ये नवरात्रि चल रही है, इसलिए शिव शक्ति ने गाइडेंस दिया है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ। तो कुल देवी का मंत्र होता है डीएम और डीएफ। एक चीज क्लियर कर दो, और आपकी कुल देवी है जो डीएम हो या डीएफ, उनकी जो कुल देवी है पहले उनकी, आपकी जो कुल देवी है, जैसे कि आप डीएम हो तो आप जिस गोत्र में, आप जिस घर में जन्म लिया है, तो उसकी कुल देवी का आपको मंत्र जाप करना है। सब पूरा होने के बाद अष्टमी के दिन फिर डीएफ की जो कुल देवी होगी उनका करना। अगर आप डीएफ हो तो आपकी पहले कुल देवी को रिझाना होगा, उनकी पूजा अर्चना करनी होगी, और बाद में उनकी डीएम की होगी। क्लियर? तो पहले अपनी कुल देवी को रिझाओ, बाद में आपके पार्टनर की कुल देवी का आपको आशीर्वाद मिल ही जाता है, फिर भी आपको आह्वान तो करना ही पड़ता है। क्लियर? कुल देवता का मंत्र है, वो भी 108 टाइम आपको बोलना पड़ता है, या एक माला तो आपसे हो ही सकती है ना। एक माला से 108 होते हैं ना उसमें, तो एक माला तो कुल देवता कुल देवती का करो, देवी का करो, सॉरी कुल देवी का करो, जिससे क्या होगा, आपकी जर्नी स्मूथली पार हो जाएगी। क्लियर? और भैरव देव और मोस्ट ऑफ कुल देवी होते हैं, कितनों के कुल देवी उनके बाजू में और उनके साथ उनके भाई भैरव देव के रूप में पूजे जाते हैं, तो उनका भी आह्वान करना भूलना नहीं। किसी का क्षेत्रपाल पूजा जाता है तो उनका भी आह्वान करना भूलना नहीं। क्षेत्रपाल ये देवता है जो नेगेटिव एनर्जी को कच्चा चबा जाते हैं, खा जाते हैं। ये जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ कोई भी नेगेटिविटी आती नहीं है। मेडिटेशन आपको करना है 4 अक्टूबर को, ओनली ओम उच्चारण से मेडिटेशन करना है 15 मिनट तक। क्लियर? और नवरात्रि में आपके हायर से कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होगा, आप अपने हायर सेल्फ से बात कर पाओगे, उनसे गाइडेंस ले पाओगे और अपनी जर्नी अच्छे से पूर्ण कर पाओगे। यानी आप अच्छे से इस वीडियो को देखो और इस जो बताया है शिव बाबा ने, उसके हिसाब से इनवर्क कीजिए, क्योंकि ऋण इनकी एनर्जी पूरी यूनिवर्स में फैली हुई है। ओके? और आपको भैरव और भैरवी मुद्रा 3 मिनट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। मैंने पहले भी बताया था, भैरव और भैरवी मुद्रा करने से शिव शक्ति बैलेंस होता है, और कर्ण मुद्रा करने से नेगेटिव एनर्जी पास नहीं आती, भाग जाती है, आपके पास आती ही नहीं। ओके? तो ये चीज़ मैंने टोटली आपका गाइडेंस बता दिया है ट्विन फ्लेम को। तो अगर फ्रेंड आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय सिया राम, बेस्ट ऑफ लक।